CHSL 2024 टीयर 1 10 जुलाई 2024 को 4 सेकंड एग्जाम होता है, जिसमें जीके जीएस के टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग की नियुक्तियों के मामले में एक आदेश जारी किया। इस आदेश अनुसार नियुक्तियां निम्नलिखित में से किन सदस्यों वाली समिति की सिफारिश के तहत की जाएंगी? तो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के तहत इनकी नियुक्तियां की जाएंगी। किनकी नियुक्तियां की जाएंगी? सर्वोच्च न्यायालय के चुनाव आयोगों की नियुक्तियां की जाएंगी। नेक्स्ट है 1928 में नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। आप लोग कमेंट में बताएं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस कला शैली से है? यह नृत्य से है। नेक्स्ट है 1812 में इस परिकल्पना का वर्णन किसने किया है कि विभिन्न गैसों के समान आयतनों में समान संख्या में अणु होते हैं? तो इसको एमेडियो अवोगाद्रो ने ये बात बताई थी। एरो कीज और माउस क्लिक का उपयोग करने के अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेबल के चारों ओर मूव करने के लिए और किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है इंटर कुजी दबाना या स्क्रॉल व्हील का उपयोग करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है? तो रक्षा इसमें सही आंसर है, जो सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21A को समाहित किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन सन 2002। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें से इनमें NIMZS को स्थापित करने के लिए कम से कम 10,000 हेक्टेयर का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाता है। यही ऑप्शन गलत दिया हुआ है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप विश्व धरोहर स्थल स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, सांची स्तूप विश्व धरोहर स्थल। विख्यात भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विजयादशमी का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो दुर्गा पूजा की समाप्ति का प्रतीक है? तो यह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है विजयादशमी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति PV रेड्डी को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मजदूरों की मांग, प्राकृतिक आपदा, मानव और नागरिक अधिकारों का संरक्षण, उच्च खपत और जीवन स्तर। उपरोक्त कारणों में से कौन सा भारत में प्रवास के अपकर्ष कारक माने जा सकते हैं? तो इसमें से 1, 3 और 4 मजदूरों की मांग, मानव और नागरिक अधिकारों का संरक्षण और उच्च खपत और जीवन स्तर। राष्ट्रीय खेल दिवस के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। MS वर्ड में मेनू बार के नीचे के आइकनों में से कौन सा आइकन सामान्यतः मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क आइकन का उपयोग मौजूदा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संगीत के बारे में गलत है? तो संगीत वाद्य यंत्र कमाइचा का उपयोग प्रमुख रूप से मणिपुर में मंगनियार समुदाय द्वारा उनके गीतों की एक लोकप्रिय संगत के रूप में किया जाता है। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से पहचाना जाने वाला उत्तरी आकाश का एक तारामंडल अनियमित W आकार के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कैसियोपिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है? तो इस प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन बताना है। उसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी और उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। दोनों ऑप्शन सही है, केवल 1 और 3। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो यह 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2022-23 जीता है? तो AKT मोहन बागान ने इंडियन सुपर लीग 2022-23 जीता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है? तो 60 मिनट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है। निम्नलिखित में से उस कार्बोहाइड्रेट की पहचान कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा के रूप में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमनोज। नेक्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत कर्नाटक संगीत में कितने मूल ताल हैं? तो इसमें 7 मूल ताल हैं।
किस जनगणना का नारा है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो यह 2011 की जनगणना का नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वर्ष 2021 में निजीकरण प्रक्रिया को तेज करने और राज्य संचालित उद्यमों पर अधिक वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग को अब डैश मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया है। तो यह वित्त मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल साम्राज्य का संस्थापक था। सूची 1 के पदों का सूची 2 के पदों से मिलान कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 का संतुलित विकास सिद्धांत, इसका सही मिलान है रगनार नर्क से। दूसरा है बड़े धक्के का सिद्धांत, तो इसका सही मिलान है रोसेनस्टीन रोडन। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष पतन, इसका सही मिलान है प्रेबिस सिंगर। चौथा है पूंजीगत वस्तुएं और भारी उद्योग, तो इसका सही मिलान है फेल्डमैन महान लोविस। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी भोजन के आमाशय से छोटी आंत में निर्गमन को नियंत्रित करती है? तो संवरणी। मई 2023 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू नहीं होता है? तो वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा सकता है, यह बल पर लागू नहीं होता है। प्रतिस्पर्धी व्यवहार और प्रतिस्पर्धी बाजार संरचना डैश संबंधित है, तो प्रतिलोमता संबंधित हैं। 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का अग्रणी ज्वारी ऊर्जा उत्पादन स्थल है? तो कच्छ की खाड़ी अग्रणी ज्वारी ऊर्जा स्थल है। निम्नलिखित में से क्या पीसी की सुरक्षा के लिए बहुकारक प्रमाणीकरण का एक उदाहरण है? तो फिंगरप्रिंट स्कैन बहुकारक प्रमाणीकरण का एक उदाहरण है। 2023 तक की जानकारी के अनुसार भारत ने कितनी बार आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की है? तो सिर्फ एक बार भारत ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी की है। निम्नलिखित में से कौन सी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है? तो दारी अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। व्हाट फंक्शन डज द पब्लिक की सर्व द डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन? इसका सही आंसर है टू डिक्रिप्ट द डिजिटल सिग्नेचर। खेलकूद में आजीवन उपलब्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसकी स्थापना उन खिलाड़ियों को सम्मान करने के लिए की गई थी जिन्होंने इस अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर में सेवानिवृत्त के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा है। तो ध्यानचंद पुरस्कार। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा डैश ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। तो यह ज्वारी ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। तमुलोचर सिक्किम के डैश के पारंपरिक त्योहारों में से एक है। यह उनके एक नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार पूस के 15वें दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर को पड़ता है। तो यह गुरुंग समुदाय के पारंपरिक त्योहारों में से एक है। तमुलोचर। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? तो परमहंस मंडली पहला सामाजिक धार्मिक संगठन था जो जाति उन्मूलन के काम के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? तो संपत्ति धारण करना भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है। कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और जिसके चारों ओर सबसे बड़े और चमकीले वलय भी हैं? तो यह शनि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है और इससे मौलिक अधिकारों से अलग भी करती है? तो यह सही आंसर है इसका, यह वाद योग्य नहीं है। पदोन्नति में आरक्षण संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हैं? तो यह मवाती घराने से जुड़े हैं। एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में फुटबॉल टीमों की खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 न्यूनतम खिलाड़ियों की संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट शिफ्ट का 25 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय डैश में स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। फेनिलएलनिन हाइड्रॉक्सीलेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया में फेनिलएलनिन के हाइड्रॉक्सीकरण द्वारा कौन सा गैर आवश्यक एमिनो अम्ल संश्लेषित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टायरोसिन। अनुपाती करों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह स्वायत्त व्यय गुण को कम करता है। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही क्रम में है? तो सही क्रम है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को उसके मूल स्थान से हटाने के साथ साथ क्लिप बोर्ड पर कॉपी करने की सुविधा देता है? तो इसका सही आंसर है कट।
एक प्रोटॉन विलायक जल के ऑक्सीजन परमाणु से आबंध बनाकर एक डैश हाइड्रोनियम आयन देता है, तो यह त्रिकोणीय पिरामिडीय हाइड्रोनियम आयन देता है। निम्न स्तंभों का मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति यह कब आया था, तो यह 2011 में आया था। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। मेक इन इंडिया पहल कब आया था, तो यह 2014 में आया था। मेक इन इंडिया पहल। स्टार्टअप इंडिया योजना यह 2016 की योजना है। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यह 2015 का प्रोजेक्ट है। डैश को मरणोपरांत 2023 में सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो यह मुलायम सिंह यादव जी को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने तुगलक वंश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था, तो तैमूर ने तुगलक वंश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। संविधान सभा द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रगान को इसकी हिंदी संस्करण में अपनाया गया था, तो 1950 में अपनाया गया था। अन्नामाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी, तो यह भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी। हु एमंग द फॉलोइंग इज अ कोरियोग्राफर इन इंडिया फिल्म इंडस्ट्री, तो इसके सही आंसर है प्रभु देव। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने राज्य की जनजातियों और स्वदेशी समुदायों की आस्था, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और परिरक्षण करने के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाने की घोषणा की है, तो उसका सही आंसर है असम राज्य की सरकार ने। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्यतः उन्नयन किस दिशा में है, तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर यह उन्नयन की दिशा में है। गुरु पर्व गुरु नानक देव की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह सिखों के डैश गुरु थे, तो यह सिखों के पहले गुरु थे। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है, तो यह साक्षरता दर है 77.7%। क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है, तो 22 गज गुणा 10 फीट है। लाई फी और चीन फी किस राज्य की सांस्कृतिक वेशभूषा है, तो यह मणिपुर की सांस्कृतिक वेशभूषा है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय डैश में स्थित है, तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर यह निर्देश लगे होते हैं कि जनता को दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। दिया गया कथन किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो यह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना से संबंधित है। अप्रैल 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश वी.एन. रमन्ना ने एक स्वतंत्र छत्र संस्थान के निर्माण की सिफारिश की, ताकि विभिन्न एजेंसियों को एक ही स्थान अथवा पटल पर लाया जा सके। उन्होंने निम्नलिखित में से किस एजेंसियों को इस छत्र के तहत लाने का सुझाव दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईडी, सीबीआई और एसएफआईओ। नेक्स्ट है 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो नमक सत्याग्रह। भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है डैश की आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अतिव्यापित करती है, तो यम की आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अतिव्यापित करती है। नेक्स्ट और तीसरे शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी सोशल नेटवर्किंग सेवा प्रोफेशनल नेटवर्किंग का सबसे अधिक जोर देती है, तो इसका लिंक्डइन। लास्ट शिफ्ट चौथे शिफ्ट के 25 क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको अंडरलाइन टेक्स्ट कंटेंट को बरकरार रखते हुए सिलेक्टेड किए गए टेक्स्ट से सभी फॉर्मेटिंग को त्वरित रूप हटाने की सुविधा देता है, तो यह क्लियर फॉर्मेटिंग। सलाल परियोजना, जिसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है, किस नदी पर है, तो यह चिनाब नदी पर है। FY 5 ईयर प्लान 2025 के लिए देश की बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण और भारत में आयोजित होने वाले ऐसे पहले अभ्यास को डैश नाम दिया गया, तो इसको राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नाम दिया गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को डैश कम करने का लक्ष्य रखा गया था, तो इसको 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। निम्नलिखित में से किस पादप में जड़ें मूलक के अलावा पौधे के अन्य भागों से निकलती हैं, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा मांसटेरा। 1835 में एक स्पष्ट कांच के फलक के एक तरफ धातु चांदी की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया किसने विकसित की और पहला दर्पण बनाया, तो जस्टस वान लेविगो ने पहला दर्पण बनाया था। मुद्रा के परिचालन का वेग तब अधिक होगा जब डैश अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से कम हो, तो मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था की आवश्यकता से कम हो, तब मुद्राओं के परिचालन का वेग अधिक होगा। निम्नलिखित में से किस खेल में दांव खेलने वाले खिलाड़ी को रेडर कहा जाता है, तो कबड्डी में दांव खेलने वाले खिलाड़ी को रेडर कहा जाता है। मार्च 2023 में भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए कितने पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो 7 पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किसी का उल्लेख नहीं है, तो रक्षा बलों में शामिल होना यह उल्लेख नहीं है।
कालबेलिया नृत्य जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है डैश का एक लोक नृत्य है, तो यह राजस्थान का एक लोक नृत्य है। कालबेलिया गुलाबो सपेरा का डांस है। बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को डैश कहा जाता है, तो सोहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सटीक वर्णन करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशिष्ट कार्य या फंक्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनावरण किया है, तो इन्होंने एजेंडा फॉर मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट पुस्तक का अनावरण किया है। राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह एलोरा में स्थित है। द लाइफ डिवाइन द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री भारत के निम्नलिखित में से किस चरमपंथी स्वतंत्रता सेनानी की लोकप्रिय कृतियां हैं, तो यह अरविंद घोष की जो है लोकप्रिय कृतियां हैं। 12 फरवरी 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एस अब्दुल नजीर बिहार, ये इनका सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में भारत का 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है, तो यह गुजरात का सांस्कृतिक उत्सव है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो यह 84.7% है। हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है, तो राग हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, तो पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग एक समान है, यही कथन सही है। भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। मान लीजिए एक खदान मजदूर अपने 9 वर्षीय पुत्र से स्कूल जाने के बजाय अपने साथ काम करने के लिए कहता है इस प्रकरण में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा, तो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट और चौथे शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त प्राचीन संस्कृत रंगमंच का एकमात्र जीवंत नमूना कौन सा है, तो कुटियाट्टम एकमात्र जीवंत नमूना है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की घंटी दबा दें।